लव एक बहुत ही वंडरस और रिवॉर्डिंग फीलिंग है। पर ये इतना पर्सनल टॉपिक है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट को लगता है इस पे एक्सपेरिमेंट करना गलत है। पर हमारा काम ही इंसान और जानवर के हर बिहेवियर को एनालाइज करना है, और इस मिशन में साइकोलॉजिस्ट बुरी तरह फेल हुए हैं। आज भी लव के बारे में हमें साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक से ज़्यादा शेक्सपियर या गुलजर जैसे पोइट्स बेहतर समझा पाते हैं। टेक्स्ट बुक्स लिखने वाले तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे प्यार का कोई वजूद ही नहीं है। बार्लेट्स बुक ऑफ कोटेशंस में लव सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है। मतलब इंसान इससे हमेशा से ओबेस्ड रहा है। पर बड़े बड़े ऑथोरिटीज़ ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने लव को सिर्फ जवानी यानी एडोलेसेंट और एडल्ट्स की चीज़ बना दिया है। उन्होंने बच्चों और इन्फेंट्स से उनका प्यार चुरा लिया है। हम भूल जाते हैं कि एक बच्चे का अपनी माँ के लिए जो अटैचमेंट है वही लव की असली बुनियाद यानी फाउंडेशन है। अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो प्लान एकदम क्लियर है। इंसान का सबसे पहला प्यार उसकी माँ या माँ जैसे ध्यान रखने वाले के लिए होता है। इसी एक गहरे रिश्ते से हम सीखते हैं कि बाकी दुनिया से कैसे जुड़ना है और कैसे अफेक्शन दिखाना है। यह अटैचमेंट ही हमारे फ्यूचर के सारे रिश्तों का ब्लूप्रिंट बनाता है। अफसोस की बात यह है कि हमें सिर्फ ये ऊपर ऊपर की बातें पता है। हमें असलियत में ये नहीं पता कि बच्चे के दिमाग में वो कौन से वेरिएबल्स यानी फैक्टर्स हैं जो ये अटैचमेंट बनाते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने इस पर ढंग से एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, इसलिए सारी थ्योरीज सिर्फ अंदाजे यानी गेस वर्क और इंट्यूशन पर टिकी हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हो या सोशियोलॉजिस्ट, सब सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं क्योंकि सॉलिड रिसर्च की कमी है। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट का मानना था कि इंसान सिर्फ कुछ प्राइमरी ड्राइव्स जैसे भूख, प्यास, दर्द, इन सब के लिए जीता है। उनके हिसाब से बच्चा माँ से इसलिए प्यार करता है क्योंकि माँ उसका पेट भरती है। प्यार को वो एक सेकेंडरी चीज़ मानते थे जो खाने के साथ फ्री मिलती है। हार्लो कहते हैं कि माँ को सिर्फ एक फूड डिलीवरी एजेंट यानी सेकेंडरी रिइंफोर्सिंग एजेंट मानना एकदम गलत और अधूरा लॉजिक है। साइंस कहती है कि अगर कोई चीज़ किसी ज़रूरत की वजह से सीखी गई हो तो ज़रूरत ख़त्म होते ही वो चीज़ भी ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर बच्चा सिर्फ दूध के लिए माँ से जुड़ता तो बड़े होने पर जब माँ दूध पिलाना बंद कर देती तब प्यार भी ख़त्म हो जाना चाहिए था। पर असलियत में तो माँ और बच्चे का रिश्ता ज़िंदगी भर चलता है और वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। जॉन बी वैटसन ने कहा था कि प्यार टच यानी स्किन स्टिमुलेशन से आता है, पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। साइको एनालिस्ट ने पूरा ध्यान सिर्फ ब्रेस्ट और दूध पीने यानी ओरल टेंडेंसीज पर रखा। पर जॉन बॉल्बी ने एक अलग और सही बात कही। बच्चे को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्लिंगिंग चाहिए। मतलब किसी चीज़ से चिपक कर रहना और फिजिकल कांटेक्ट की एक नेचुरल भूख होती है बच्चे में। हार्लो समझाते हैं कि हम इंसान के बच्चे पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही इंसान का बच्चा इतना कमज़ोर होता है कि वो सही से मूव भी नहीं कर पाता। जब तक वो बड़ा होता है और रिएक्ट करने लायक बनता है, तब तक उसकी ज़िंदगी में इतने सारे अलग अलग असर यानी कन्फाउंडेड वेरिएबल्स पड़ चुके होते हैं कि ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि प्यार की असली वजह क्या थी। इंसान के बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि उन पे एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल है। इसलिए हार्लो ने मैकाक्यू मंकीज़ को चुना। इनका फ़ायदा ये है कि ये पैदा होते ही इंसान से ज़्यादा मैच्योर होते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। सबसे बड़ी बात, प्यार यानी अफेक्शन, डर, गुस्सा और सीखने का ढंग इन बंदरों और इंसान के बच्चों में बिल्कुल सेम होता है। हार्लो ने 60 बच्चों को पैदा होते ही उनकी माँओं से अलग कर दिया और उन्हें खुद पाला। विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स और सही डाइट की वजह से ये बॉटल फेड बच्चे असली बंदर माँओं के बच्चों से ज़्यादा सेहतमंद और भारी थे। हार्लो मजाक में कहते हैं कि साइंस की मदद से वो उन रियल मदर्स से भी बेहतर काम कर रहे थे। पर यहाँ उन्हें एक अजीब अटैचमेंट दिखा।
उन बच्चों के पिंजरों के फर्श पर नरम कपड़े बिछाए गए थे। हार्लो ने नोटिस किया कि बच्चे उन कपड़ों से बुरी तरह चिपक गए थे। जब सफाई के लिए उन्हें हटाया जाता तो बच्चे बिल्कुल पागल हो जाते और गुस्से में चिल्लाने लगते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं वो अपने पुराने ब्लैंकेट, तकिया या किसी सॉफ्ट टॉय के बिना नहीं रह पाते। हार्लो का कहना है कि सर्वाइवल के लिए सिर्फ खाना काफ़ी नहीं है। एक बच्चा चाहे इंसान का हो या बंदर का, सिर्फ तिनके का सहारा लेकर नहीं जी सकता। उसे कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो पकड़ सके, महसूस कर सके और सुकून पा सके। ये नरम कपड़े बच्चों के लिए सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, ये उनका इमोशनल सपोर्ट था। हार्लो ने नोटिस किया कि अगर बच्चे को सिर्फ लोहे के तार वाले पिंजरे में रखो तो वो 5 दिन भी मुश्किल से ज़िंदा रहता है, यानी वो अधमरा सा हो जाता है। पर जैसे ही उस लोहे पर टेरी क्लॉथ यानी नरम कपड़ा लपेटा गया, बच्चा एकदम से सेहतमंद और खुश होने लगा। यहाँ उन्हें समझ आया कि बच्चा सिर्फ दूध की बोतल के पीछे नहीं भागता। माँ से उसका लगाव दूध से ज़्यादा कंटैक्ट कंफर्ट यानी छूने का सुकून पर डिपेंड करता है। हार्लो ने इवोल्यूशन या किस्मत का इंतज़ार नहीं किया कि कोई माँ पैदा होगी। उन्होंने मॉडर्न इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया और एक सरोगेट मदर यानी नकली माँ डिज़ाइन की। उन्होंने सब कुछ स्ट्रीमलाइंड रखा, फालतू की कोई चीज़ नहीं। उनका मकसद था एक ऐसी मशीन बनाना जो बच्चे को वो सब दे सके जो असली माँ देती है, पर जिसे लैब में कंट्रोल किया जा सके। हार्लो ने बड़ी होशियारी दिखाई। उन्होंने 2 ब्रेस्ट के बजाय सिर्फ एक यानी यूनी ब्रेस्ट रखा और उसे बिल्कुल सेंटर में फिट किया। क्यों? ताकि बच्चे को दूध ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े और उसका पूरा ध्यान कंफर्ट पर रहे। वो बच्चे को एक ऑपरेटर की तरह देख रहे थे जो अपनी मशीन मदर से मैक्सिमम सुकून निकाल सके। हार्लो ने एक ऐसी माँ बनाई जो लकड़ी के ब्लॉक और स्पॉन्ज रबर से बनी थी और उसके ऊपर नरम कपड़े लपेटे गए थे। उसके अंदर एक बल्ब था जो गर्माहट यानी हीट देता था। रिजल्ट एक ऐसी माँ जो हमेशा नरम और गर्म थी, जिसके पास 24 घंटे पेशेंस था, जो कभी गुस्सा नहीं करती थी, कभी डांटती नहीं थी और जिसके पार्ट्स खराब होने पर बदले जा सकते थे। हार्लो मजाक में कहते हैं कि उन्होंने एक सुपीरियर मदर मंकी बना दी थी, भले ही बंदर बाप इस बात से एग्री ना करें। अब एक्सपेरिमेंट को फेयर बनाने के लिए उन्होंने एक दूसरी माँ बनाई, वायर मदर। ये सिर्फ लोहे के तारों से बनी थी, इसके पास भी गर्माहट थी और ये दूध भी पिला सकती थी। पर इसमें एक चीज़ की कमी थी, कंटैक्ट कंफर्ट। ये नरम नहीं थी। हार्लो ये देखना चाहते थे कि क्या बच्चा सिर्फ सपोर्ट और दूध के लिए माँ के पास जाता है या उसे वो एहसास चाहिए। हार्लो ने बच्चे के केज में दोनों माँओं को रख दिया, एक तरफ नरम कपड़े वाली माँ और दूसरी तरफ सख्त वायर वाली माँ। दोनों अलग अलग केबिन्स में थी। पर अब सवाल ये था कि अगर वायर मदर दूध देती है और नरम कपड़े वाली माँ नहीं, तो बच्चा किसके पास जाएगा? क्या बच्चा दिमाग से काम लेगा यानी खाने की तरफ जाएगा या दिल से यानी सुकून की तरफ? हार्लो ने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा। ग्रुप ए इन बच्चों की नरम माँ दूध देती थी और ग्रुप बी इन बच्चों की लोहे वाली माँ दूध देती थी। उनका सवाल सिंपल था, अगर लोहे वाली माँ पेट भर रही है तो क्या बच्चा सिर्फ उसी से चिपका रहेगा या फिर वो नरम माँ के पास जाएगा भले ही वो दूध ना देती हो? रिजल्ट इतना क्लियर था कि किसी को यकीन नहीं आया। बच्चे चाहे किसी भी ग्रुप में हो, वो अपना सारा वक्त नरम माँ के साथ बिताते थे। जो बच्चे लोहे वाली माँ से दूध पीते थे वो भी सिर्फ उतनी ही देर वहाँ रुकते थे जितनी देर भूख मिटानी हो, और जैसे ही पेट भरता वो भाग कर नरम माँ से चिपक जाते थे। हार्लो कहते हैं कि दूध पिलाना तो एक मामूली चीज़ निकली, असली हीरो तो कॉन्टैक्ट कंफर्ट था, यानी वो सुकून था। पुरानी थ्योरीज कहती थीं कि बच्चा माँ से इसलिए प्यार करता है क्योंकि माँ भूख मिटाती है, पर यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए
उनका लोहे वाली माँ से लगाव कम होता गया और नरम माँ से बढ़ता गया। ये बात साबित करती है कि प्यार भूख मिटने से पैदा नहीं होता। हार्लो ने ये टेस्ट 165 डेज तक किया और रिजल्ट हर दिन वही था, नरम माँ ही असली माँ है। हार्लो ने 2 अलग ग्रुप्स देखे, एक जो सिर्फ लोहे वाली माँ के साथ पले थे और दूसरा जो नरम माँ के साथ। दोनों का वेट गेन और दूध पीने का हिसाब बिल्कुल बराबर था, पर लोहे वाली माँ के साथ रहने वाले बच्चों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगी। हार्लो कहते हैं कि लोहे की माँ बच्चे का पेट तो भर सकती है, पर वो बच्चे के दिमाग और सुकून के लिए बिल्कुल बेकार है। स्ट्रेस की वजह से उन बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी। हार्लो कहते हैं कि दूध पिलाने का असली मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि बच्चे और माँ को एक दूसरे के करीब लाना है ताकि उनका बॉडी कांटेक्ट हो सके। इंसान सिर्फ दूध यानी मिल्क पर नहीं जीता। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे चम्मच या बॉटल से पिलाया जा सके। ये एक गहरा एहसास है जो सिर्फ नरम टच से आता है। एक लेडी ने जब ये एक्सपेरिमेंट सुना तो उसे एकदम से रियलाइज़ हुआ, मैं तो एक लोहे वाली माँ हूँ। इसका मतलब है कि वो माँ जो अपने बच्चे की सारी ज़रूरतें यानी खाना, स्कूल, पैसा तो पूरी करती है, पर उसे वो नरम झप्पी या इमोशनल कंफर्ट नहीं देती। हार्लो मजाक में कहते हैं कि वो लेडी लक्की थी कि उसे समझ में आया, नहीं तो वो लोहे वाली माँ बनकर रह जाती। हार्लो ने फनी पोएम्स के ज़रिए समझाया है कि हर जानवर, चाहे वो राइनो जैसा सख्त हो या सांप जैसा स्केली, अपने बच्चों को वही स्किन देता है जिसे वो प्यार कर सके। हिप्पो और राइनो, इनकी स्किन कितनी भी मोटी और टफ क्यों ना हो, बच्चों के लिए वही दुनिया का सबसे नरम एहसास है। एलिफेंट यानी भले ही हाथी के पास इंसान जैसा हाथ नहीं है, पर उसकी स्किन की गर्माहट ही बच्चे का दिल जीत लेती है। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ की स्किन नरम नहीं होती, पर एक छोटे मगरमच्छ के लिए वही कांटेक्ट कंफर्ट का जरिया है। हार्लो कहते हैं कि एक असली माँ का सबसे बड़ा काम ये है कि वो बच्चे के लिए एक सेफ जोन बने। जब बच्चा डरता है या बीमार होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ के पास भागता है। डर के वक्त बच्चा किसके पास जा रहा है, इसी से पता चलता है कि उसके प्यार का बंधन किसके साथ कितना मजबूत है। हार्लो ने बच्चे के पिंजरे में एक अजीब सा हिलता डुलता हुआ आंखों वाला खिलौना डाल दिया जो शोर मचाता था। बच्चे के लिए ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। अब सवाल ये था कि जब बच्चा डरता है तो वो किसके पास जाएगा, उस लोहे वाली माँ के पास जो उसे दूध पिलाती है, या नरम माँ के पास जो सिर्फ नरम है। रिजल्ट एकदम हैरान करने वाला था। बच्चे ने ये बिल्कुल नहीं देखा कि उसे दूध कौन देता है। जैसे ही खिलौना सामने आया, बच्चा बिना सोचे समझे नरम माँ की तरफ भागा और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। इस फियर टेस्ट ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में टच और कंफर्ट ही सबसे बड़ा सहारा होता है। दूध की वैल्यू यहाँ बिल्कुल ज़ीरो थी। हार्लो ने बच्चों को एक नए अजनबी कमरे यानी 6x6 फीट में डाल दिया, जिसे ओपन फील्ड टेस्ट कहते हैं। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी थी जिनसे बच्चे खेल सकें। हार्लो ये देखना चाहते थे कि अजनबी जगह पर बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, जब उसकी माँ साथ हो और जब ना हो। जब कपड़े वाली माँ कमरे में होती तो बच्चे पहले उससे चिपकते थे, अपने बदन उस पर रगड़ते थे, फिर जैसे ही उन्हें सिक्योरिटी फील होती वो उसे एक बेस ऑफ ऑपरेशन बना लेते थे। मतलब वो थोड़ा बाहर जाते, किसी नई चीज़ को टच करते और फिर डर लगने पर वापस अपनी नरम माँ के पास आ जाते। माँ के साथ होने से उन्हें नए वर्ल्ड को एडवेंचर करने की हिम्मत मिलती थी। लेकिन जब माँ कमरे में नहीं होती तो बच्चे बिल्कुल टूट जाते थे। वो डर के मारे एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते थे, यानी जम जाते थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, अपने आप को हिलाते और घबराहट में खुद को ही पकड़ लेते थे। उनका स्ट्रेस लेवल डबल हो जाता था। मज़े की बात यह है कि वहाँ कपड़े वाला डायपर पड़ा था, पर बच्चा उससे नहीं बहला, उसे पूरी माँ चाहिए थी। अगर कमरे में लोहे वाली माँ को रखा गया तो बच्चा उससे बिल्कुल नहीं बहला, वो उसे देखकर भी रोता रहा।
हार्लो ने फिर साबित किया कि बच्चा चाहे लोहे वाली माँ से दूध पीता हो या कपड़े वाली माँ से, डर के वक्त दोनों ही ग्रुप्स को सिर्फ और सिर्फ नरम माँ यानी कपड़े वाली माँ ही चाहिए थी। लोहे की माँ बच्चे को वो सिक्योरिटी नहीं दे पाई जो दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी है। हार्लो ने उन बच्चों को देखा जिनको किसी भी तरह की माँ यानी ना तो लोहे वाली माँ और ना ही कपड़े वाली माँ के साथ पाला गया था। जब उन्हें नए कमरे में डाला गया तो उनका डर और रोना बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाकी बच्चों का माँ की एब्सेंस में होता है। पर सबसे अजीब बात, जब उनके सामने कपड़े वाली माँ को लाया गया तो वो उसे देखकर खुश होने के बजाय और ज़्यादा डर गए, यानी उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने कभी अटैचमेंट सीखा ही नहीं था। इसलिए उनके लिए एक नरम माँ भी एक डरावनी अजनबी चीज़ थी। रॉबर्ट बटलर ने पहले ही साबित किया था कि बंदरों में विजुअल क्यूरियोसिटी यानी देखने की उत्सुकता बहुत होती है। अगर उन्हें एक अंधेरे डब्बे में बंद कर दो तो वो घंटों तक एक छोटा दरवाज़ा खोलते बंद करते रहेंगे, सिर्फ बाहर देखने के लिए। उन्हें बाहर देखने के लिए किसी खाना या इनाम की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ देखना ही उनके लिए रिवॉर्ड था। हार्लो ने देखा कि ये क्यूरियोसिटी पैदा होने के तीसरे दिन से ही बच्चों में दिखने लगती है। हार्लो ने इस विजुअल क्यूरियोसिटी को यूज़ किया ये चेक करने के लिए कि बच्चा असलियत में किससे प्यार करता है। उन्होंने एक डब्बा बनाया जिसे उन्होंने लव मशीन कहा। बच्चे के पास एक दरवाज़ा होता था जिसे वो खोलकर बाहर देख सकता था। बाहर 4 चीज़ें रखी गई थीं। पहला नरम कपड़े वाली माँ, दूसरा लोहे की तार वाली माँ और तीसरा एक दूसरा इन्फेंट मंकी और चौथा एक खाली बक्सा। हार्लो का लॉजिक सिंपल था। बच्चे ने सबसे ज़्यादा बार दरवाज़ा किसके लिए खोला, जिससे वो सबसे ज़्यादा देखना चाहता है, वही उसका असली अटैचमेंट है। हार्लो ने देखा कि बच्चा दरवाज़ा खोलकर किसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने कपड़े वाली माँ और दूसरे इन्फेंट मंकी को देखने के लिए बार बार दरवाज़ा खोला, लेकिन लोहे वाली माँ के लिए उनका इंटरेस्ट उतना ही ज़ीरो था जितना एक खाली बक्से के लिए। सबसे बड़ी बात, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बच्चे लोहे वाली माँ से दूध पीते थे या कपड़े वाली माँ से। उनके लिए लोहे वाली माँ सिर्फ एक खाना देने वाली मशीन थी जिसे देखने की उन्हें कोई तड़प नहीं थी। हार्लो ने उन बच्चों को भी टेस्ट किया जो बिना किसी माँ के पले थे। उन बच्चों के लिए कपड़े वाली माँ और लोहे वाली माँ बराबर थी। उन्होंने किसी को भी प्रेफर नहीं किया। इसका मतलब है कि प्यार सीखा जाता है। अगर बच्चा शुरुआत से ही उस नरम एहसास के साथ नहीं रहा तो उसे पता ही नहीं चलता कि कंफर्ट क्या होता है। हार्लो ने मजाक में एक बहुत गहरी बात कही। हम कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर इन बच्चों ने साबित किया कि उनका प्यार बिल्कुल अंधा नहीं था। उन्होंने बहुत ध्यान से चुना कि उन्हें किसके पास जाना है और किसे देखना है। उनका दिल और आंखें सिर्फ उसकी तरफ थी जो उन्हें कंफर्ट दे सकता था। हार्लो ने उन बच्चों को उनकी नकली माँओं से 6 महीने के लिए अलग कर दिया। ये इंसान की ज़िंदगी के कई सालों के बराबर है। उन्होंने चेक किया कि क्या बच्चा अब भी अपनी कपड़े वाली माँ को याद रखता है। 185 डेज बीतने के बाद भी रिजल्ट वही था। बच्चा सबसे ज़्यादा दरवाज़ा अपनी नरम माँ को देखने के लिए खोलता था। लोहे की माँ उनके लिए अब भी एक खाली डब्बे यानी एम्प्टी बॉक्स जैसी ही थी। इसका मतलब प्यार की यादें मिटती नहीं हैं। जब 6 महीने बाद बच्चों को नरम माँ से मिलवाया गया तो उनका रिएक्शन पहले से अलग था। पहले वो माँ से चिपकते थे और फिर खेलने निकल जाते थे, पर अब वो माँ से ऐसे लिपट गए जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। वो उस पर खेलते, उसे प्लेफुल तरीके से काटते, पर उसे छोड़कर कमरे के नए चीज़ों को देखने तक नहीं गए। इतने सालों के जुदाई ने उन्हें बदल दिया था। पहले माँ उन्हें एक कॉन्फिडेंस देती थी दुनिया को देखने का, पर इतने लंबे गैप के बाद उनका डर इतना बढ़ गया कि अब उन्हें एडवेंचर नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए थी। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ सेफ फील करना चाहते थे।
इतने महीनों तक माँ से दूर रहने के बाद बच्चों का बिहेवियर एकदम बदल गया। पहले वो माँ के पास आते थे और फिर रूम में घूमते खेलते थे, पर अब जुदाई ने उनके दिमाग में एक ऐसी तरफ पैदा कर दी थी कि उन्हें एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो सिर्फ माँ से चिपक कर रहना चाहते थे। हार्लो कहते हैं कि कंटैक्ट कंफर्ट की भूख इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने नई दुनिया देखना यानी एक्सप्लोर करना बिल्कुल बंद कर दिया। मज़े की बात यह है कि जब माँ कमरे में नहीं होती थी तो बच्चे शुरुआत में डरते थे, पर धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ जाती थी। वो उस खाली कमरे में रहना सीख गए थे, पर जैसे ही जो कपड़े वाली माँ है वो सामने आती, वो सब कुछ भूल कर सिर्फ उससे लिपट जाते। मतलब अकेले रहना एक मजबूरी थी, पर माँ का साथ एक चॉइस और सुकून था। हार्लो ने एक आखिरी थोड़ा क्रूएल टेस्ट किया। उन्होंने नरम माँ को एक ट्रांसपेरेंट यानी शीशे जैसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब बच्चे माँ को देख तो सकते थे, पर टच नहीं कर सकते थे। रिजल्ट, बच्चे एकदम फ्रस्ट्रेटेड और डिस्टर्ब हो गए। वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते रहे, पर जब कांटेक्ट नहीं मिला तो वो टूट गए। इससे साबित हुआ कि प्यार सिर्फ देखने में नहीं है, असली सुकून टच में है, यानी कांटेक्ट में है। बच्चे उस शीशे के बॉक्स को देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अडेप्ट कर लिया। वो समझ गए कि भले ही वो माँ को टच नहीं कर सकते, पर माँ वहाँ है। सिर्फ माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर ही उनका डर कम हो गया। वो इतने ब्रेव हो गए कि उन्होंने रूम में घूमना और खेलना शुरू कर दिया और खिलौनों को ला लाकर उस शीशे के डब्बे के पास रखने लगे। हार्लो ने साबित किया कि प्रेजेंस यानी साथ होना भी एक तरह की सिक्योरिटी देता है, भले ही फिजिकल कांटेक्ट ना हो। हार्लो ने प्यार नापने का एक नया लेवल सेट किया, द पजल। उन्होंने बच्चों के सामने एक मुश्किल लॉक यानी पजल रख दिया। अगर बच्चा उसे सॉल्व करेगा तभी वो अपनी नरम माँ तक पहुँच पाएगा। जुदाई यानी सेपरेशन से पहले बच्चे इस पजल में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, पर जुदाई के बाद उनका दिमाग एकदम सुपर फास्ट हो गया। उन्होंने उस पजल को तोड़ने और खोलने में अपनी पूरी जान लगा दी, सिर्फ माँ तक पहुँचने के लिए। हार्लो ने एक बार फिर से वही बात दोहराई जो उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट में देखी। दूध यानी फीडिंग का कोई लेना देना नहीं था, चाहे बच्चा लोहे वाली माँ से दूध पीता हो या कपड़े वाली माँ से। पजल सॉल्व करने की तरफ सिर्फ कपड़े वाली माँ के लिए ही थी। इंसानी या बंदरी फितरत खाने के लिए मेहनत कर सकती है, पर प्यार और कंफर्ट के लिए वो पहाड़ भी तोड़ सकती है। 5 महीने बीतने के बाद भी बच्चों को अपनी कपड़े वाली माँ के लिए लगाव ज़रा भी कम नहीं हुआ। हार्लो कहते हैं कि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा ही मजबूत है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसे हमें बचपन में लगा डर या चोट हमेशा याद रहती है, वैसे ही बचपन का प्यार और कंफर्ट भी दिमाग में हमेशा के लिए सेटल हो जाता है। हार्लो ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया। रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हर वक्त चिपक कर रहना ज़रूरी नहीं है। अगर बीच बीच में थोड़ा सा भी कांटेक्ट मिलता रहे तो वो रिश्ता सालों तक जिंदा रहता है। इसका मतलब ये है कि वो नरम एहसास एक फ्यूल की तरह है जो एक बार मिल जाए तो लंबे वक्त तक दिमाग में चलता रहता है। हार्लो का कहना है कि बच्चों की वो तड़प, उनका डर, उनकी वो झप्पी इतनी इमोशनल थी कि उसे सिर्फ शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अपनी एड्रेस के एंड में एक 20 मिनट की फिल्म दिखाई। वो दिखाना चाहते थे कि कैसे एक छोटा सा बंदर अपनी लोहे की माँ जो उसे खाना देती है उसको इग्नोर करके नरम माँ से लिपट जाता है। ये देखना ही असली प्रूफ था। हार्लो ने उन बच्चों को देखा जो 250 डेज यानी 250 दिनों तक यानी काफ़ी बड़े होने तक बिना किसी माँ के पले थे। जब उनके सामने पहली बार लोहे वाली माँ और कपड़े वाली माँ को रखा गया तो वो बच्चे खुश होने के बजाय बुरी तरह डर गए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, केज के बाहर आने की कोशिश करने लगे और स्ट्रेस में अपने आप को हिलाने लगे।
हार्लो को लगा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है और ये बच्चे अब कभी किसी के साथ जुड़ना नहीं सीख पाएंगे। वो प्यार के अनाथ बनकर रह जाएंगे। लेकिन चमत्कार हुआ। सिर्फ 2 दिन के अंदर उनका डर खत्म होने लगा। धीरे धीरे उन बच्चों ने उस नरम माँ को टच करना और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जो बच्चे पहले उससे दूर भागते थे, अब वो उस पर चढ़ने लगे और खेलने लगे। उनका बिहेवियर बिल्कुल उन बच्चों जैसा हो गया जो पैदाइशी माँ के साथ पले थे। उनका नरम माँ के लिए लगाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो उस पर एकदम टूट पड़ते थे। जब माँ का कपड़ा बदला जाता तो वो उसे इतने ज़ोर से पकड़ते और खेलते कि कपड़ा फटने लगता। अब हालत ये थी कि जब वो डरते तो सीधा नरम माँ के पास भागते और उन्हें वहाँ से निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जो बच्चे 250 दिन तक अकेले रहे बिन माँ के, जब उन्हें फाइनली नरम माँ दी गई तो सिर्फ 10 दिन के अंदर वो उससे दिन में 9 घंटे चिपकने लगे। वही पुरानी कहानी फिर से रिपीट हुई। उन्होंने लोहे वाली माँ को सिर्फ 1.5 घंटे दिए। इससे साबित होता है कि भले ही देरी हो गई हो, दिमाग नरम एहसास यानी कांटेक्ट कंफर्ट की वैल्यू को पहचान लेता है। एक कैच था, ये लेट एडॉप्शन वाले बच्चे नरम माँ के साथ सिर्फ 9 घंटे बिताते थे, जबकि जो बच्चे बचपन से माँ के साथ पले थे वो 17-18 घंटे चिपके रहते थे। मतलब उन्होंने प्यार करना तो सीख लिया, पर उनका लेवल ऑफ अटैचमेंट थोड़ा कम था। हार्लो कहते हैं कि इसकी वजह देरी भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बच्चे अब बड़े हो गए थे। बड़े होने पर बच्चे थोड़ा कम चिपकते हैं, इसलिए शायद जो लेट एडॉप्शन वाले बच्चे थे वो माँ के साथ कम घंटे बिताते थे। हार्लो का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि बचपन का वक्त बहुत कीमती है। अगर आप शुरुआत से ही अटैचमेंट और कंफर्ट महसूस करते हो तो आपका इमोशनल फाउंडेशन ज़्यादा मजबूत होता है। भले ही बाद में रिकवरी हो सकती है, पर जो अर्ली एक्सपीरियंस यानी शुरुआती अटैचमेंट बच्चे को कॉन्फिडेंस देता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब इन बिन माँ वाले बच्चों के सामने पहली बार नरम माँ को लाया गया तो उन्होंने उसे देखना तक पसंद नहीं किया। उल्टा वो लोहे की माँ और खाली डब्बे को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के लिए नरम माँ का चेहरा और उसका टेक्सचर एक डरावनी चीज़ थी। हार्लो कहते हैं कि अगर 40 से 60 दिन की उम्र तक बच्चा नरम एहसास को न पहचाने तो बाद में वही प्यार उसे डराता है। तीसरे और चौथे टेस्ट तक आते आते बच्चों का डर क्यूरियोसिटी में बदल गया। उन्हें समझ आने लगा कि ये नरम चीज़ उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। एकदम से ट्रेंड बदला और वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ कपड़े वाली माँ को देखने लगे। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग डर को ओवरकम करके प्यार की तरफ लौटना जानता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। शुरुआत में माँ के होने से बच्चों का स्ट्रेस बढ़ जाता था, पर 60 दिन यानी 2 महीने साथ रहने के बाद सब कुछ बदल गया। जो माँ पहले फियर स्टिमुलस यानी डरावनी चीज़ थी, अब वही उनका सिक्योरिटी ब्लैंकेट बन गई थी। जो बच्चे 250 दिन तक अकेले रहे, उनका स्ट्रेस लेवल अब आधा हो गया जब नरम माँ कमरे में होती थी। ये रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन बच्चों का था जो पैदाइशी माँ के साथ पले थे। इसका मतलब है कि लेट एडॉप्शन के बाद भी नरम माँ उन्हें वही सुकून देने लगी थी जो उन्हें दुनिया से लड़ने के लिए चाहिए था। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब ये बच्चे भी नरम माँ को अपना सेफ बेस मानने लगे। वो माँ के पास थोड़ी देर रुकते और फिर हिम्मत करके नए खिलौनों से खेलने निकल जाते। माँ का होना उन्हें वो सिक्योरिटी दे रहा था जिसकी वजह से वो अब एक्सप्लोरर बन गए थे। हार्लो ने एक बारीकी नोटिस की। जो बच्चे पैदाइशी माँ के साथ थे वो डर लगने पर गोली की रफ्तार से माँ से चिपक जाते थे, पर ये लेट सीखने वाले बच्चे थोड़ा हिचकिचाते थे। वो माँ के पास तो जाते थे, पर क्लच वायलेंटली यानी ज़ोर से चिपकने के बजाय उसके आसपास घूमते थे। हार्लो कहते हैं कि देरी से सीखा हुआ प्यार थोड़ा कम इंटेंस होता है
उनके मुकाबले जिन्होंने इसे बचपन से महसूस किया हो। हार्लो ने 2 साल तक उन बच्चों को ऑब्जर्व किया जो अपनी असली माँओं के साथ पले थे। उन्होंने देखा कि असली माँ के लिए बच्चे का प्यार और नरम सरोगेट माँ के लिए प्यार बिल्कुल बराबर था। दोनों ही केसेस में बच्चा डर के वक्त माँ के पास भागता था और वही सुकून यानी सिक्योरिटी महसूस करता था। हार्लो जानते थे कि उन्होंने सिर्फ शुरुआत की है। उन्होंने कुछ और फैक्टर्स बताए जो बच्चे के लगाव यानी अफेक्शन को बढ़ा सकता है। सबसे पहला है रॉकिंग मोशन, यानी क्या हिलती डुलती माँ ज़्यादा पसंद आती है। उन्हें लगा हाँ। क्लिंगिंग यानी पकड़, सिर्फ टच नहीं बल्कि किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ने की काबिलियत भी ज़रूरी है। तीसरा, माँ की आवाज़ भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। और चौथा, माँ को देखना और उसे पहचानना। हार्लो ने यहाँ पर एक मजाक किया कि अगर हम नकली माँ के हाथ बनाएं तो शायद 10 हाथ लगाने पड़ेंगे, तब जाकर वो एक बच्चे को सही से संभाल पाएगी। ये दिखाता है कि एक माँ का काम कितना कॉम्प्लेक्स और मल्टीटास्किंग होता है। हार्लो यहाँ मशहूर साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी का जिक्र करते हैं। बॉल्बी ने कहा था कि बच्चे माँ के चेहरे को ढूंढते हैं और उसे फॉलो करते हैं। हार्लो ने नोटिस किया कि शुरुआत में तो बंदर के बच्चे चेहरे पर ध्यान नहीं देते, पर 30 दिन के होते होते वो माँ के चेहरे को गौर से देखने लगते हैं। चेहरा उनके लिए एक स्पेशल ऑब्जेक्ट बन जाता है। हार्लो का मानना था कि माँ की आवाज़ और उसे देखना भी प्यार का इक्वेशन का हिस्सा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके लिए सिर्फ टच काफ़ी नहीं रहता, वो अपनी माँ को उसकी आवाज़ और उसके चेहरे से पहचानने लगता है। हार्लो का पहला बंदर का बच्चा थोड़ा जल्दी यानी प्री मैच्योर पैदा हो गया था और उनके पास उसकी नकली माँ का चेहरा डिज़ाइन करने का वक्त नहीं था। तो उन्होंने माँ के सर की जगह सिर्फ एक लकड़ी की गोल बॉल लगा दी। बच्चे ने 180 दिन तक उसी बिना चेहरे वाली माँ के साथ वक्त बिताया और उसे ही अपनी दुनिया मान लिया। जब 180 दिन बाद हार्लो ने उसे एक ऐसी माँ दी जिसका चेहरा पेंटेड और सुंदर था, तो बच्चा एकदम पागल हो गया। उसे वो नया चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बार बार उस सर को घुमा देता था ताकि उसे सिर्फ वही पुराना गोल और चिकना यानी वुडन बॉल जैसा हिस्सा दिखे। जब एक्सपेरिमेंटर ने सर सीधा किया तो बच्चे ने सर उखाड़ कर केज में फेंक दिया। बच्चे के लिए सुंदरता यानी ब्यूटी का मतलब वही था जो उसने पहले दिन देखा था। उसके लिए वो लकड़ी की बॉल ही माँ थी और कोई भी नया चेहरा उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन या दुश्मन था। हार्लो एंड में कहते हैं कि उनका ये रिसर्च सिर्फ माँ बेटे तक नहीं रुकेगा। वो ये भी देखना चाहते हैं कि फादर इन्फेंट लव यानी बाप और बच्चे का रिश्ता कैसे बनता है। इन्फेंट लव यानी दो बच्चे आपस में दोस्ती और प्यार कैसे सीखते हैं। उनका पॉइंट ये है कि उन्होंने प्यार को लैब में लाकर एक नया रास्ता खोल दिया है। हार्लो कहते हैं कि अब जब हमें पता है कि प्यार को नापा जा सकता है तो हम बड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, जैसे क्या खाने का शेड्यूल बदलने से रिश्ता बदलता है? अगर माँ का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट यानी कभी नरम कभी गर्म हो तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ये अब सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि लैबोरेटरी साइंस बन चुका है। ये पॉइंट 1958 के हिसाब से आग था। हार्लो ने कहा कि जैसे जैसे महिलाएं यानी वुमेन साइंस और इंडस्ट्री में काम करने बाहर जाएंगी, बच्चों को पालने का सवाल खड़ा होगा। उन्होंने साबित किया कि बाप यानी जो मेल है वो भी माँ जितना ही अच्छा बच्चा पाल सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी रिसर्च ने साबित किया कि बच्चों को बायोलॉजिकल नर्सिंग यानी दूध से ज़्यादा कॉन्टैक्ट कंफर्ट यानी नरम झप्पी चाहिए, और झप्पी देने की काबिलियत तो मर्द और औरत दोनों में बराबर है। हार्लो ने एक कंट्रोवर्शियल बात कही। उन्होंने कहा कि शायद फ्यूचर में माँ का दूध पिलाना एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक शौक यानी लग्जरी बन जाए, क्योंकि बच्चे की इमोशनल हेल्थ के लिए टच और
बॉटल फीडिंग काफ़ी है। उन्होंने थॉर्स्टिन वेबलन का टर्म यूज़ किया, कॉन्स्पेशियस कंजम्पशन, मतलब ऐसी चीज़ जो सिर्फ दिखावे या रुतबे के लिए की जाए। यहाँ हार्लो थोड़ा एक्सट्रीम हो गए, पर उनका पॉइंट वही था, प्यार बायोलॉजिकल प्रोसेस से बड़ा है। एड्रेस ख़त्म करते वक्त हार्लो कहते हैं कि चाहे हिस्ट्री कोई भी मोड़ ले, आज हमें कम से कम ये तो पता है कि प्यार की असली फितरत यानी नेचर ऑफ लव क्या है। ये कोई जादू नहीं है, ये फिज़िकल कंफर्ट, सिक्योरिटी और टुगेदरनेस का नाम है।